विधानसभा के अध्यक्ष के नाते 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमने ये रखी है। 4 नवंबर 2019 को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी। तो आज 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में तो मैंने कहा आप सभी पत्रकार मित्रों से 3 साल के अंदर हमने कुछ विधानसभा के अंदर कार्य करने का प्रयास किया है, तो आपसे साझा कर लें। मुझे लगता है कि इस 3 वर्ष के कार्यकाल में हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि कहें या जो हमने मिशन तय किया था वो था विधानसभा को ई विधानसभा बनाने का, और वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। और आज देश की शायद चौथी विधानसभा है ये जो पूरी तरह से नेशनल ई विधानसभा के एप्लीकेशंस के माध्यम से संचालित हो रही है। और इसके लिए चाहे हमें विधायकों के प्रशिक्षण को लेकर के जो एक सेवा केंद्र था विधायकों के प्रशिक्षण को लेकर के उसकी भी हमने स्थापना की, ताकि वहां विधायक भी और हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी ई विधानसभा के अंदर कार्य करने की पूरी ट्रेनिंग वहां ले सके। तो उस दृष्टि से हमने ई सेवा केंद्र जो है ट्रेनिंग के अंदर वो भी है। और इसमें विधानसभा को ई विधानसभा करने के लिए हमने लैपटॉप और टैब ये दोनों हमने सभी विधायकों को उपलब्ध कराए, ताकि घर पर भी इस ई विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है इसको अच्छे ढंग से वो लागू कर सके। इसके अलावा जो हमारे विधानसभा के इस 3 साल के अंदर हमने कुछ नए प्रयोग विधानसभा के अंदर करने का प्रयास किया, और जिसमें मैं समझता हूं कि अच्छी हमें उसमें सफलता भी मिली। सबसे बड़ा जो यूनिक था पूरे देश के अंदर पहली बार कि विधायक सेशन के दौरान तो प्रश्न पूछ सकता था, सत्र के दौरान प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन हमने उसके अलावा भी 365 दिन कोई भी विधानसभा का सदस्य हमारे मेंबर 1 महीने में 3 प्रश्न कोई भी वो पूछने के लिए अधिकृत है। जो भी कोई क्वेरीज हमारे पास आती हैं विधायकों की तरफ से वो हम डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं, और 21 दिन के अंदर ये मैंडेटरी है कि 21 दिन के अंदर उनका जवाब आना चाहिए। तो वो जो सभी प्रश्न है या जो क्वेरीज हैं उनका आंसर अब 21 दिन के अंदर हमारे सभी विधायकों को उससे मिल जाता है। इसके लिए हमने नियम का प्रावधान किया, नियम 45A का बना करके हमने इस बात का प्रावधान किया, और ये मैं समझता हूं कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार ये कोई इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। दूसरा बड़ा परिवर्तन जो मैं समझता हूं कि हरियाणा विधानसभा 1966 में बनी थी। 1966 से लेकर के 2020 तक जो हरियाणा विधानसभा थी वो पंजाब रूल्स के मुताबिक गवर्न की जा रही थी, पंजाब के नियम लागू थे। हमने वो पंजाब के नियमों को हटा करके जो आज हरियाणा के साथ उसको जोड़ा है, आज सभी रूल्स जो है हमारे हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा हमने प्री बजट सत्र वो भी करवाया, और उसके अलावा प्रश्नकाल के लिए
प्रश्नों का ड्रा वो जो है निकालने की भी एक नई प्रक्रिया हमने यहाँ शुरू की, ताकि विधायकों को जो एक शिकायत रहती थी कि सत्ता पक्ष के लोगों के प्रश्न लगते हैं, जो विपक्ष के साथी है उनके प्रश्न नहीं लगते, तो उसको भी हमने जो लोगों के अंदर गलतफहमी थी उसको दूर करने के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स से हमने जो क्वेश्चन लगाने शुरू की। और नई परंपरा एक हमने शुरू की कि जो हमारा सत्र है वो राष्ट्रगान के साथ शुरू हो और समापन जो है वो राष्ट्रगीत के साथ शुरू हो। ये आज तक के 50 साल जो जब से हरियाणा बना है आज तक पहले कभी नहीं हुआ। तो ये भी हमने एक नई परंपरा विधानसभा के अंदर शुरू की है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो कई हमारे विधायकों को शिकायत रहती थी कि अधिकारी बात नहीं सुनते या अधिकारी टेलीफोन नहीं उठाते, उन अधिकारियों को रोकने के लिए, उन अधिकारियों को सजग करने के लिए या उनको अगर कोई शिकायत आती है तो अधिकारियों पर कोई एक्शन लेने के लिए हमने एक कमेटी का गठन पहली बार किया, कमेटी ऑन वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल नॉर्म्स एंड कंटेम्प्चुअस बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स विद मेंबर्स ऑफ हरियाणा विधानसभा। जो हरियाणा विधानसभा के जो विधायक हैं उनका टेलीफोन ना सुनना, उनके पत्र का जवाब ना देना या उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो ना करना। अगर ऐसी कोई शिकायत मेरे पास आती है वो सेक्रेटरी के पास आएगी, सेक्रेटरी से मेरे पास आएगी, तो उसके ऊपर हम संज्ञान लेते हैं और उस अधिकारी को एक बार जब तक वो यहाँ पर आकर के अपना पक्ष ना रख दे, बहुत सारे अधिकारियों को हमने नोटिस दिए, उन्होंने आकर के रिटर्न में माफी भी मांगी और आगे के लिए कहा कि ये गलती जो हुई है दोबारा नहीं होगी। और इस बात का मुझे संतोष है कि ये बहुत शिकायतें बहुत अब कम हुई। अब किसी भी विधायक की ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि अधिकारी जो है वो टेलीफोन नहीं सुनते या टेलीफोन का जवाब नहीं देते या जो हम पत्र लिखते हैं उनका जवाब नहीं देते। तो ये भी एक नई जो हमने कमेटी का गठन किया। एक हमने शुरू किया बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड। ये 2007-8 के अंदर था, लेकिन ये बंद हो गया था 7-8 के बाद। इसको हमने फिर पुनः चालू किया है और बेस्ट लेजिस्लेटर जो 2 लोगों को बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड दोनों बार के अंदर मिला है, वो कॉमन उनके मार्क्स थे। उसके लिए भी हमने कुछ नॉर्म्स तय किए हैं कि उनकी विधानसभा के सदन के अंदर अटेंडेंस क्या है, कमेटियों में क्या अटेंडेंस है, विधानसभा की कार्यवाही में वो किस प्रकार से भाग लेते हैं, या जो विधानसभा के प्रति जो उनके बिहेवियर है या जो उनका वो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं नहीं, विधानसभा की गरिमा जो है उसके पालन करते हैं नहीं। ये सब नॉर्म्स को देख करके ये जो बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड जो है हमने दिया। एक चीज और जो मैं कहूंगा कि शायद वो भी पूरे देश में पहली बार जो हमारे लेजिस्लेटर्स थे उनको हमने फ्लैग दिया। फ्लैग से उनकी जो एक पहचान एक विधायक की, उनको कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था कि एक छोटा सा भी कोई भी अधिकारी या पुलिस वाला उनको वो करता था, लेकिन उससे अब उनको छुटकारा मिला। तो आज जो मैं समझता हूं कि ये उसके कारण विधायकों का मान सम्मान जो है वो बढ़ा है। एक और चीज हमने कहा कि जो विधानसभा के अंदर विधेयक आते थे, बिल आता था कोई भी सरकार की तरफ से, अक्सर ये होता था कि रात को बिल आया, सुबह हमने हाउस के टेबल कर दिया और उसी दिन उसके ऊपर
अब ये हमने मैंडेटरी कर दिया कि कम से कम 5 दिन पहले हमारे पास सरकार की तरफ से बिल आना चाहिए और हम 3 दिन पहले लेजिस्लेटर्स के पास वो बिल भेज देते हैं, ताकि जो वो विधायक है वो बिल के बारे में पढ़ के आ सके, उसमें बिल में कोई अमेंडमेंट करनी है या बिल ठीक है या गलत है, उसके ऊपर चर्चा कर सके। पहले क्या होता था कि उसी टाइम बिल आया, न पढ़ने के लिए समय मिलता था, उसके ऊपर उपवास हो जाता था। तो उसकी आपने देखा होगा कि कई 2 बार सिलेक्ट कमेटी का गठन हुआ,